आप सभी को जय मसीह की। सुसमाचारों का परिचय। सुसमाचार शब्द का अर्थ आनंद का संदेश है। चारों लेखक सुसमाचार प्रचारक अर्थात आनंद का संदेश लाने वाले कहलाते हैं। मत्ती, मरकुस और लूका सहदर्शी सुसमाचार कहलाते हैं, क्योंकि वह यूहन्ना से अलग मसीह के जीवन का सारांश, एक सहदर्शन, एक मिला जुला दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। सहदर्शी सुसमाचार मुख्य रूप से मसीह की गलील में की गई सेवकाई का वर्णन करते हैं, जबकि यूहन्ना यहूदिया में की गई सेवकाई के विषय में बताता है। सहदर्शी सुसमाचार मसीह के आश्चर्य कर्मों, दृष्टांतों तथा भीड़ को संबोधित किए गए प्रवचनों का वर्णन करते हैं। यूहन्ना उसके गंभीर प्रवचनों, उसके वार्तालापों तथा प्रार्थनाओं को प्रस्तुत करता है। तीन सहदर्शी सुसमाचार मसीह को कार्य करते हुए दर्शाते हैं, जबकि यूहन्ना उसे मनन तथा सहभागिता में दिखाता है। वह सब जो भविष्यद्वक्ताओं ने कहा था, हमारे प्रभु के पृथ्वी पर के जीवन तथा कार्य की ओर ले चलता है। वह सब जो बाद में पत्रियों में आता है, वह उनसे आगे बढ़ता है। सुसमाचार स्रोत हैं। सुसमाचार हमें बताते हैं कि मसीह का पुर कैसे आया। पत्रियां हमें बताती हैं कि मसीह क्यों और किस लिए आया। मत्ती यीशु को राजा के रूप में प्रस्तुत करता है। प्राथमिक रूप से यहूदियों के लिए लिखा गया है। यह सुसमाचार यीशु को दाऊद के पुत्र के रूप में प्रस्तुत करता है। उसकी राजसी वंशावली अध्याय 1 में दी गई है, जो इब्राहिम तक जाती है। इसमें पुराना नियम के उदाहरण दिए गए हैं, जो अन्य सुसमाचारों से अधिक हैं। ये स्पष्ट करते हैं कि यीशु मसीह के विषय में की गई भविष्यवाणियों की पूर्णता था। जब यीशु ने मत्ती को चुना, तब वह रोमी शासन के अधीन कफरनहूम में महसूल लेने वाला था। दूसरे सुसमाचार लेखक उस महाभोज के विषय में बताते हैं जो मत्ती ने यीशु को दिया तथा इस महत्वपूर्ण सच्चाई को लिखते हैं कि यीशु के पीछे चलने के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह धनवान था। मत्ती मसीह का परमेश्वर द्वारा अभिषिक्त जन का सुसमाचार है। इस पुस्तक में आत्मा का प्रमुख उद्देश्य ये दिखाना है कि यीशु नासरी ही वह प्रतिज्ञात मसीह है, जिसके विषय में मूसा तथा भविष्यवक्ताओं ने लिखा था। मात्र मत्ती ही पूर्व से आए ज्योतिषों की भेंट के विषय में बताता है। पहाड़ी उपदेश परमेश्वर के राज्य के संविधान को प्रस्तुत करता है। मत्ती में राज्य शब्द बार आया है, क्योंकि ये राजा का सुसमाचार है। मत्ती में दिए गए यीशु के प्रवचन का अधिकांश भाग उसके द्वारा आगमन के विषय में है। मत्ती में यीशु के स्वर्गीय रोहन का वर्णन नहीं है। मत्ती में मसीह सब पृथ्वी पर ही था। तभी पर्दा गिरता है, क्योंकि पृथ्वी पर ही दाऊद के पुत्र को आखिरकार महिमा में राज्य करना है। मरकुस यीशु को एक सेवक के रूप में चित्रित करता है। यह सुसमाचार रोमी लोगों के लिए लिखा गया था। इसमें वंशावली नहीं है, क्योंकि लोग सेवक की वंशावली में रुचि नहीं रखते। इसका लेखक यूहन्ना मरकुस था, जो मरियम का पुत्र तथा बरनबास का चचेरा भाई था। वह पौलुस और बरनबास के साथ अन्ताकिया गया और दोनों के बीच किसी झगड़े का कारण बना। बाद में संभवतः कठिनाइयों के कारण उसने उन्हें छोड़ दिया। अंत में वह पौलुस के लिए महान सहायक बना। पतरस उसके मन परिवर्तन का साथ न बना और उसे मेरा पुत्र कहता है। हम इस सुसमाचार में पतरस का प्रभाव देखते हैं। यह सबसे छोटा सुसमाचार है। कार्यों तथा उपलब्धियों
से भरा है। मरकुस ने यह सुसमाचार रोम में स्पष्ट रूप से रोमियों के लिए लिखा था। वह व्यस्त रहने वाले लोग थे और सामर्थ्य एवं कार्य में विश्वास रखते थे। वह शब्दों से अधिक कार्यों को पसंद करते थे। इसमें पुराना नियम से कम उदाहरण लिए गए हैं, मात्र 4 दृष्टांत दिए गए हैं। लंबा परिचय नहीं है, तुरंत और उसके समानार्थी शब्द जो गति बताते हैं। उदा जल्द शीघ्र देखते ही पहुँचते ही बार आए हैं। मरकुस के आश्चर्य कर्मों को प्रमुख स्थान दिया गया है। आश्चर्य कर्मों का वर्णन है। लूका यीशु को सिद्ध मनुष्य के रूप में प्रस्तुत करता है। यह सुसमाचार यूनानियों को लिखा गया था, इसलिए यीशु की वंशावली अब्राहम के बजाय प्रथम मानव आदम तक जाती है। एक सिद्ध मनुष्य के रूप में यीशु को अत्यंत प्रार्थना करते तथा स्वर्गदूतों को उसकी सेवा करते देखा गया है। लूका एक वैद्य पौलुस का साथी था। नया नियम की पुस्तकों के लेखकों में वही एकमात्र यूनानी था। वह शिक्षित पुरुष तथा तेज निश्चित तथा वह प्रेरितों के काम का भी लेखक था। वह यीशु को मनुष्य तत्व के आदर्श रूप में प्रस्तुत करता है। यह सुसमाचार पापियों के लिए है। ये यीशु के मानव बनकर मानव को बचाने में उसके दयापूर्ण प्रेम को दिखाता है। डॉक्टर लूका ने हमें यीशु के आश्चर्यजनक जन्म के विषय में संपूर्ण विवरण दिया है। मात्र वही चारवाहों के भेंट करने की बात बताता है। मात्र लूका ही है जो यीशु के वर्ष की उम्र में मंदिर में जाने की बात बताता है। एक मनुष्य के रूप में यीशु ने अपने हाथों से कठोर परिश्रम किया तथा दुख उठाया। इस सुसमाचार में 6 में से 5 आश्चर्य कर्म चंगाई के आश्चर्य कर्म हैं। मात्र लूका ही मरकुस के काम की चंगाई के विषय में बताता है। लूका की पुस्तक पृथ्वी पर त्यागे हुए लोगों के लिए सुसमाचार है। उसने स्त्रियों के विषय में सबसे अधिक कहा है। यह सुंदर गीतों की काव्यमय पुस्तक है। किसी अन्य लेखक की तुलना में लूका प्रभु की प्रार्थनाओं के विषय में बताता है। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।